नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला पर। आज की इस वीडियो में यहां पर आपके लिए खेल कूद 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ चुका हूं। स्पोर्ट्स खेल कूद 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी करती हैं, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए यहाँ पर आपको बताती हैं 2026 के अनुसार यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने सेट किए हैं। और अगर आपको मेरे इस वीडियो या मेरे चैनल पर पड़ी किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल अंश स्टडी वाला को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। ये बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है आपका, क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं? यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 6 गेंदें यहाँ पर क्रिकेट के एक ओवर में होती हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हैट्रिक शब्द मूलतः क्रिकेट से जुड़ा है, बाद में यह अन्य खेलों में भी प्रयुक्त होने लगा। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर क्रिकेट में हैट्रिक से क्या तात्पर्य है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लेना यहाँ पर क्रिकेट में हैट्रिक का मतलब है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें विश्व कप आईसीसी द्वारा आयोजित किया जाता है, यह क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, क्रिकेट विश्व कप का आयोजन प्रति कितने वर्ष में होता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका 4 वर्ष में क्रिकेट विश्व कप का आयोजन में होता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर 1975 विश्व कप में वेस्टइंडीज ने खिताब जीता था, यह 60 ओवर प्रारूप में खेला गया। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष व कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपका सही जवाब है 1975 में इंग्लैंड में आयोजित हुआ था प्रथम विश्व कप। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका, कपिल देव की कप्तानी में भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर पहला विश्व कप जीता। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? तो आपका 1983 में भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर यह विश्व कप 50 ओवर प्रारूप में खेला गया, भारत ने श्रीलंका को हराकर खिताब जीता था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, 2011 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किन देशों ने संयुक्त रूप से की थी? तो आपका सही जवाब है भारत, श्रीलंका व बांग्लादेश ने यहाँ पर मेजबानी की थी। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने यह पहला टी20 विश्व कप जीता था। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, टी20 क्रिकेट विश्व कप 2007 में भारत ने किस देश को हराकर खिताब जीता था? तो आपका सही जवाब है पाकिस्तान देश को हराकर खिताब जीता था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आईपीएल की स्थापना बीसीसीआई द्वारा की गई, ललित मोदी इसके संस्थापक कमिश्नर थे। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय प्रीमियर लीग आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी भारतीय प्रीमियर लीग की। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें गेल ने आईपीएल में 175 रन की पारी खेली थी, यह लंबे समय तक रिकॉर्ड रहा। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आईपीएल में एक पारी में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड एकल मैच किसके नाम है? जब भारतीय संदर्भ में पूछा जाए तो अक्सर क्रिस गेल का नाम आता है। अब बढ़ते हैं, इसका आप आंसर है क्रिस गेल। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसने तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन 15,921 का रिकॉर्ड है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो आपका सही जवाब है सचिन तेंदुलकर के नाम है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें तेंदुलकर ने वनडे में 49 शतक बनाई, यह लंबे समय तक अद्वितीय रिकॉर्ड रहा। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? सचिन तेंदुलकर के नाम है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें डक तब होता है जब बल्लेबाज बिना कोई रन बनाए आउट हो जाता है, तो डक होता है। अब बढ़ते हैं आगे। क्रिकेट में डक शब्द का क्या अर्थ है? तो आपका सही जवाब है बिना रन बनाए आउट होना, शून्य पर आउट होना डक का अर्थ है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर गोल्डन डक विशेष रूप से पहली गेंद पर आउट होने की स्थिति को दर्शाता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में गोल्डन डक का क्या अर्थ है? तो आपका पहली ही गेंद पर शून्य पर आउट होना गोल्डन डक का अर्थ है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर
अंपायर मैदान पर खेल के नियमों को लागू करते हैं, वह आउट, नो बॉल जैसे निर्णय देते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर क्रिकेट के मैदान में अंपायर का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका सही जवाब है खेल के नियमों को लागू करना व निर्णय देना मुख्य कार्य है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर यार्कर गेंदबाजी की एक कठिन तकनीक है जिसे रोकना बल्लेबाज के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है, क्रिकेट में यार्कर गेंद क्या होती है? बल्लेबाज के पैरों के पास पिच होने वाली गेंद होती है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें ऑस्ट्रेलिया ने सर्वाधिक बार 6 बार क्रिकेट विश्व कप जीता है। अब बढ़ते हैं आगे। क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी में किस देश ने सर्वाधिक बार खिताब जीता है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी में सर्वाधिक बार जीता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर तेंदुलकर ने 16 वर्ष की उम्र में पाकिस्तान के विरुद्ध अपना डेब्यू किया था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर किस वर्ष शुरू किया था? तो आपका 1989 में शुरू किया था। अब बढ़ते हैं आगे। 1983 विश्व कप में भारत ने फाइनल में वेस्टइंडीज को हराया था। अब बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, भारत के कप्तान के रूप में कपिल देव ने किस वर्ष विश्व कप जीता था? तो आपका 1983 में यहाँ पर जीता था विश्व कप। अब बढ़ती हैं आगे। मेडन ओवर गेंदबाज की उत्कृष्टता दर्शाता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, क्रिकेट में मेडन ओवर क्या होता है? तो आपका एक ओवर जिसमें कोई रन नहीं बनता उसे मेडन ओवर कहा जाता है। अब बढ़ती हैं आगे। 2002 में भारत व श्रीलंका को संयुक्त विजेता घोषित किया गया था, बारिश के कारण फाइनल पूरी नहीं हो सका। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सबसे पहले किस वर्ष जीती थी? तो आपका 2002 में श्रीलंका के साथ संयुक्त विजेता यहाँ पर जीती थी। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें फुटबॉल मैच में प्रत्येक टीम में एक गोलकीपर सहित कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, फुटबॉल मैच में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं? तो आपका कुल 11 खिलाड़ी मैदान पर होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कतर पहला मध्य पूर्वी देश था जिसने फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो आपका कतर ने फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी की थी। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ब्राजील ने रिकॉर्ड 5 बार फीफा विश्व कप जीता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप में सर्वाधिक बार खिताब जीतने वाला देश कौन सा है? तो आपका ब्राजील यहाँ पर फीफा विश्व कप में सर्वाधिक बार खिताब जीतने वाला देश है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भारतीय हॉकी टीम ने 1988 एम्स्टर्डम ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। अब बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, भारतीय हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो आपका 1928 में भारतीय हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भारत ने 1928 से 1956 तक लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते, कुल 8 बार स्वर्ण जीता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है, भारतीय हॉकी टीम ने कुल कितनी बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका 8 बार यहाँ पर ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें हॉकी मैच में 4 क्वार्टर होते हैं, प्रत्येक 15 मिनट का। अब बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है, हॉकी मैच की अवधि नियमित समय सामान्यतः कितनी होती है? तो आपका 60 मिनट 4 क्वार्टर की होती है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें पेनाल्टी किक सीधे गोलकीपर के सामने से ली जाती है, इसमें गोल की संभावना अधिक होती है। अब बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, फुटबॉल में पेनल्टी किक किस स्थिति में दी जाती है? तो आपका गोल क्षेत्र पेनल्टी बॉक्स में फाउल होने पर दी जाती है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ऑफसाइड नियम खेल में अनुचित लाभ रोकने हेतु बनाया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है, फुटबॉल में ऑफसाइड नियम किससे संबंधित है? आक्रामक खिलाड़ी की गेंद प्राप्त करने से पहले की स्थिति में संबंधित है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ध्यानचंद ने अपने कैरियर में 400 से अधिक गोल किए, उन्हें हॉकी का महानतम खिलाड़ी माना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद को किस खेल के लिए जादूगर कहा जाता है? तो आपका हॉकी के खेल के लिए जादूगर कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर फीफा की स्थापना 1904 में पेरिस में हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है, फीफा का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका यहाँ पर फेडरेशन इंटरनेशनले
डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का पूर्ण रूप है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर चैंपियंस लीग में यूरोपीय के शीर्ष क्लब भाग लेती हैं, यह वार्षिक टूर्नामेंट है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित क्लब टूर्नामेंट यूरोप में कौन सा माना जाता है? यूएफए चैंपियनशिप लीग यहाँ पर माना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, हॉकी इंडिया भारत की में हॉकी के प्रशासन व विकास हेतु कार्य संस्था है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय हॉकी महासंघ का संक्षिप्त नाम क्या है? तो आपका यहाँ पर हॉकी इंडिया भारतीय हॉकी महासंघ का संक्षिप्त नाम है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें AIFF भारत में फुटबॉल के प्रशासन व विकास हेतु कार्य संस्था है, स्थापना 1937 में हुई। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय फुटबॉल महासंघ की का संक्षिप्त नाम क्या है? AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसका संक्षिप्त नाम है। अब बढ़ते हैं आगे, फुटबॉल में हैट्रिक बनाना किसी भी खिलाड़ी के लिए विशेष उपलब्धि मानी जाती है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फुटबॉल में हैट्रिक का क्या अर्थ है? तो आपका सही जवाब है, एक ही मैच में एक खिलाड़ी द्वारा 3 गोल करना हैट्रिक का अर्थ है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इस दौर में भारतीय हॉकी टीम अजय मानी जाती है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ओलंपिक हॉकी में भारत ने किस दशक में लगातार स्वर्ण पदक का दौरा रख देखा था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका 1988 से 1956 का दौर देखा था। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें 1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में आयोजित हुए थे। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आधुनिक खेल ओलंपिक की शुरुआत किस शहर में हुई थी? तो आपका सही जवाब है एथेंस, ग्रीस में हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका 5 वलय नीले, पीले, काले, हरे व लाल रंग के होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ओलंपिक ध्वज में कितने वलय रिंग्स होते हैं? तो आपका यहाँ पर 5 रिंग्स ओलंपिक ध्वज में होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें ये वलय अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप व ओशिनिया महाद्वीपों को दर्शाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज के 5 वलय किसका प्रतीक है? तो आपका 5 महाद्वीपों की एकता का प्रतीक है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर शीतकालीन ओलंपिक में स्कीइंग, आइस हॉकी, फिगर स्केटिंग जैसे खेल शामिल हैं। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, शीतकालीन ओलंपिक खेल किसमें आयोजित होते हैं? बर्फ व हिम आधारित खेलों में आयोजित होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, राठौड़ ने 2004 एथेंस ओलंपिक में डबल ट्रम्प शूटिंग में रजत पदक जीता था। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत ने ओलंपिक में अपना पहला व्यक्तिगत रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? तो आपका यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 2004 निशानेबाजी में जीता था। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर सिंधु ने 2016 रियो ओलंपिक फाइनल में स्पेन की कैरोलिना मारिन से हारकर रजत पदक जीता। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, PV सिंधु ने ओलंपिक 2016 में किस खेल में रजत पदक जीता था? तो आपका सही जवाब है बैडमिंटन में यहाँ पर रजत पदक जीता था। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में एथलेटिक्स में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो आपका भाला फेंक जेवेलियन थ्रो में यहाँ पर पदक जीता था नीरज चोपड़ा ने। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर मिल्खा सिंह ने 1960 रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया था। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मिल्खा सिंह को किस उपनाम से जाना जाता है? तो आपका फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर PT ऊषा 1984 ओलंपिक में मात्र सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गई थी। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, PT ऊषा को किस उपनाम से जाना जाता है? तो आपका उड़न परी प्लिपियोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें भारत को अब तक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी का अवसर नहीं मिला है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत को ओलंपिक की मेजबानी करने का अवसर अब तक कितनी बार मिला है? ग्रीष्मकालीन कभी नहीं, 0 बार यहाँ पर। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर पैरा ओलंपिक में तुरंत बाद की उसी शहर में आयोजित होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पैरा ओलंपिक किनके लिए आयोजित किए जाते हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर दिव्यांग एथलीटों के लिए पैरा ओलंपिक्स खेल आयोजित किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें
आपका वनी लेखरा ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत की प्रथम पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता महिला कौन है? तो आपका अवनी लेखरा 2020 निशानेबाजी। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें आपका बोल्ट ने 2009 में 100 मीटर में 9.58 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, 100 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड धारक कौन है? परंपरागत रूप से जाने जाते रहे तो आपका उसैन बोल्ट जमैका यहाँ पर जाने जाते रहे। अब बढ़ते हैं आगे, यह लैटिन आदर्श वाक्य पियरे डी कुर्बितीन द्वारा अपनाया गया था। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? तो आपका सिटियस अल्टियस फोर्टियस तेज ऊंचा मजबूत यहाँ पर मोटो है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें आपका कॉमनवेल्थ खेलों में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य देश भाग लेते हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम प्रति कितने वर्ष में आयोजित होते हैं? तो आपका प्रति 4 वर्ष में आयोजित होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, एशियाई खेल एशियाई ओलंपिक परिषद OCA द्वारा आयोजित किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, एशियाई खेल एशियन गेम प्रति कितने वर्ष में आयोजित होते हैं? तो प्रति 4 वर्ष में आयोजित होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें आपका भारत ने 1951 में प्रथम एशियाई खेलों की मेजबानी की, फिर 1982 में पुनः। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी कब कब की है? तो आपका 1951 व 1982 नई दिल्ली में भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, मैराथन की दूरी प्राचीन यूनानी युद्ध संदेशवाहक की कथा से प्रेरित है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मैराथन दौड़ की मानक दूरी कितनी होती है? तो आपका 42.195 किलोमीटर होती है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, डेकाथलॉन में ट्रैक व फील्ड की 10 विभिन्न स्पर्धाएं शामिल होती हैं। अब बढ़ते हैं आगे, डेकाथलॉन यहाँ पर खेल में कुल कितनी स्पर्धाएं होती हैं? 10 यहाँ पर स्पर्धाएं होती हैं। अब बढ़ते हैं ये यहाँ पर, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर भारत को ओलंपिक में सबसे अधिक व्यक्तिगत पदक एक ही ओलंपिक में किस वर्ष मिले थे हाल के वर्षों में? तो आपका सही जवाब है टोक्यो ओलंपिक 2020, कुल 7 पदक मिले थे। अब बढ़ते हैं आगे, बैडमिंटन रैकेट हल्का व मजबूत होता है, यह आमतौर पर कार्बन फाइबर से बना होता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, बैडमिंटन में शटल कॉक को नेट के ऊपर से भेजने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो आपका यहाँ पर रैकेट का प्रयोग होता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, साइना नेहवाल ओलंपिक 2012 में बैडमिंटन में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो आपका बैडमिंटन से प्रसिद्ध संबंधित खिलाड़ी हैं। अब बढ़ते हैं आगे, प्रकाश पादुकोण ने 1980 में यह प्रतिष्ठित खिताब जीता था। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के पहले बैडमिंटन ऑल इंग्लैंड चैंपियन कौन थे? प्रकाश पादुकोण आपके ऑल इंग्लैंड चैंपियन थे। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें आपका ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट टेनिस के सबसे प्रतिष्ठित आयोजन माने जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें टेनिस के 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन से हैं? तो आपका यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन व US ओपन यहाँ पर ग्रैंड स्लैम प्रमुख टूर्नामेंट हैं। अब बढ़ते हैं आगे, विंबलडन घास के कोर्ट पर खेला जाने वाला सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस देश में आयोजित होता है? तो आपका इंग्लैंड ब्रिटेन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट आयोजित होता है। अब बढ़ते हैं आगे, पेस ने कई ग्रैंड स्लैम डबल्स खिताब जीते हैं, वे भारत के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं? तो आपका टेनिस के प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं। अब बढ़ते हैं आगे, टेबल टेनिस मेज की ऊंचाई फर्श से 76 सेमी होती है। अब बढ़ते हैं आगे, टेबल टेनिस में मेज का मानक आकार लगभग कितना होता है? 2.74 मीटर इंटू 1.525 मीटर यहाँ पर आकार होता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, चेकमेट होने पर खेल तुरंत समाप्त हो जाता है, यह शतरंज का अंतिम लक्ष्य है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, शतरंज में चेकमेट का क्या अर्थ है? तो आपका सही जवाब है राजा को इस तरह घेरना कि वह बच न सके, खेल समाप्त, यहाँ पर चेकमेट का अर्थ है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, आनंद
आनंद भारत के प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर थे। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो आपका शतरंज से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। इसमें आनंद ने 2000, 2007, 2008, 2010, 2012 में विश्व खिताब जीता है यहाँ पर शतरंज में। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। विश्वनाथन आनंद ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप कितनी बार जीती है? तो आपका 5 बार यहाँ पर विश्वनाथन आनंद ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है। अब बढ़ते हैं आगे। सुशील कुमार ने कुश्ती में 2 ओलंपिक पदक यहाँ पर 2008 कांस्य, 2012 रजत पदक जीते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, कुश्ती रेस्टलिंग में भारत के प्रसिद्ध ओलंपिक पदक विजेता कौन है? सुशील कुमार यहाँ पर रेस्टलिंग में भारत के प्रसिद्ध ओलंपिक पदक विजेता हैं। अब बढ़ते हैं आगे। मैरी कॉम ने 2012 लंदन ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मुक्केबाजी बॉक्सिंग में भारत की प्रसिद्ध महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? तो आपका मैरी कॉम यहाँ पर ओलंपिक पदक विजेता हैं। अब बढ़ते हैं आगे। मैरी कॉम को मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से भी जाना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। मैरी कॉम को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कितनी बार खिताब मिला है? तो आपका 6 बार यहाँ पर मिला है खिताब। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। इसमें मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में भारत की प्रसिद्ध ओलंपिक पदक विजेता कौन है? मीराबाई चानू हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। इसमें आपका साक्षी मलिक ने 2016 रियो ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, कुश्ती में महिला ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन हैं? तो आपका साक्षी मलिक 2016 यहाँ पर प्रथम भारतीय महिला हैं। अब बढ़ते हैं आगे। एक होल में गोल्फ बॉल को छोटे से छिद्र में डालने होता है, कुल 18 होल पूरे करने होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गोल्फ खेल में एक बोर्ड राउंड में सामान्यतः कितने होल्स होते हैं? तो आपका कुल 18 होल्स होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। पंकज आंडवाणी ने कई विश्व खिताब जीते हैं। वे बिलियर्ड्स व स्नूकर दोनों में सफल रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, स्नूकर व बिलियर्ड्स खेल में भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन हैं? पंकज आंडवाणी यहाँ पर प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। इसमें दीपिका कुमारी विश्व के शीर्ष तीरंदाजों में शुमार रही हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तीरंदाजी आर्चरी में भारत की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी कौन है? दीपिका कुमारी यहाँ पर आपकी महिला खिलाड़ी हैं प्रसिद्ध। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, निशानेबाजी शूटिंग में भारत के प्रथम व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो आपका अभिनव बिंद्रा 2008 के विजेता हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। इसमें वर्तमान में कोई निश्चित नामित ट्रॉफी नहीं है, हालांकि क्रिकेट प्रशंसक इसे विशेष महत्व देते हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। इसमें क्रिकेट में भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय टेस्ट श्रृंखला में जीता जाने वाला ट्रॉफी क्या कहलाता है? तो आपका इस समय कोई निश्चित द्विपक्षीय ट्रॉफी सक्रिय नहीं रही, ऐतिहासिक रूप से रहा है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। इसमें एशेज श्रृंखला 1882 से चली आ रही है। यह क्रिकेट की सबसे पुरानी परंपराओं में से एक है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है एशेज, द एशेज कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। इस ट्रॉफी का नाम एलन बॉर्डर व सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट श्रृंखला में जीता जाने वाला ट्रॉफी क्या कहलाता है? तो आपका यहाँ पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कहलाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में हुई थी। यह भारत का सबसे प्रतिष्ठित घरेलू टूर्नामेंट है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, भारत में रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आपका क्रिकेट घरेलू प्रथम श्रेणी में भारत में रणजी ट्रॉफी खेल से संबंधित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। संतोष ट्रॉफी भारत का प्रमुख अंतरराज्यीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। संतोष ट्रॉफी भारत के किस खेल से संबंधित है? तो आपका फुटबॉल खेल से आपका संतोष ट्रॉफी संबंधित है।
अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर डूरंड कप की शुरुआत 1888 में हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर, डूरंड कप भारत में किस खेल से संबंधित है? तो आपका फुटबॉल, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम विश्व कप का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है। इसकी क्षमता 1 लाख से अधिक यहाँ पर है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम क्षमता में कौन सा है? तो आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें बीसीसीआई विश्व कप की मेजबानी सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड संस्थाओं में से एक मानी जाती है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका 1988 में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें आईसीसी क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय नियमों व टूर्नामेंटों का प्रबंधन करता है। अब बढ़ती हैं आगे, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें आईओए भारत में ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देने व टीम भेजने का कार्य करता है। अब बढ़ती हैं आगे, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका 1927 में आईओए की स्थापना, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे, आईओसी ओलंपिक खेलों के आयोजन व नियमों की देखरेख करता है। अब बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लाजेन, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर यह पुरस्कार खिलाड़ी की व्यक्तिगत प्रदर्शन को मान्यता देने हेतु दिया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द मैच चुनने की परंपरा किस प्रकार के मैचों में आम है? तो आपका सीमित ओवरों व टी20 मैचों में आम है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें तेंदुलकर भारत के पहले खिलाड़ी थे जिन्हें भारत रत्न मिला। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? तो आपका सचिन तेंदुलकर 2014 प्रथम खिलाड़ी थे। अब बढ़ते हैं आगे, यह नाम परिवर्तन खेल जगत में मेजर ध्यानचंद के योगदान को सम्मानित करने हेतु किया गया। अब बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किस वर्ष किया गया? तो आपका 2021 में यहाँ पर किया गया। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? तो आपका 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इस योजना का उद्देश्य ग्रास रूट स्तर पर खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। अब बढ़ती हैं आगे, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, खेलो इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 2018 में खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब बढ़ती हैं आगे, कबड्डी भारत का एक प्राचीन पारंपरिक खेल है। यह अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेला जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर भारत में क्रिकेट के अतिरिक्त सबसे लोकप्रिय पारंपरिक खेल कबड्डी को किस प्रकार खेला जाता है? सांस रोककर कबड्डी बोलते हुए विरोधी टीम के क्षेत्र में जाकर खिलाड़ियों को छूना, यहाँ पर इस प्रकार से खेला जाता है कबड्डी। अब बढ़ती हैं आगे, प्रो कबड्डी लीग ने कबड्डी को भारत में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब बढ़ती हैं आगे, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2014 में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई थी। अब बढ़ती हैं आगे, आईएसएल की शुरुआत 2014 में हुई थी। इसमें विभिन्न शहरों की टीमें भाग लेती हैं। अब बढ़ती हैं आगे, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में फुटबॉल की घरेलू लीग को क्या कहा जाता है? इंडियन सुपर लीग, आईएसएल, यहाँ पर फुटबॉल की घरेलू लीग को कहा जाता है। अब बढ़ती हैं आगे, डब्ल्यूटीसी में शीर्ष टेस्ट टीमें 2 वर्ष में चक्र में अंक अर्जित करती हैं। अब बढ़ती हैं आगे, अगले प्रश्न पर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप डब्ल्यूटीसी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2019 में डब्ल्यूटीसी की शुरुआत हुई थी। अब बढ़ती हैं आगे, डब्ल्यूपीएल महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गई फ्रेंचाइज लीग है। अब बढ़ती हैं आगे, अगले प्रश्न पर। भारत में महिला क्रिकेट लीग वुमेन्स प्रीमियर लीग डब्ल्यूपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका 2023 में शुरुआत हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे, इस नियम का उपयोग वर्षा से संबंधित सीमित ओवर मैचों में संशोधित लक्ष्य तय करने हेतु होता है। अब बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में डकवर्थ लुईस नियम किससे संबंधित है? बारिश से बाधित मैचों में लक्ष्य निर्धारण के लिए संबंधित है।
अब बढ़ते हैं आगे। साई एसएआई खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, चयन व सुविधाओं के विकास हेतु कार्य करता है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय खेल संस्था साई का पूर्ण नाम क्या है? तो आपका भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूर्ण नाम है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर पावर प्ले के दौरान सीमित संख्या में फील्डर्स 30 गज सर्कल के बाहर रह सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में पावर प्ले से क्या तात्पर्य है? तो आपका ए वह ओवर जिसमें फील्डिंग प्रतिबंध लागू होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। उससे पहले आपको बता दें, जोसन चिन्नप्पा भारत की शीर्ष स्वैक्स खिलाड़ियों में से एक रही हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में स्वैक्स खेल की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी कौन है? जोसन चिन्नप्पा यहाँ पर प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी हैं। अब बढ़ते हैं आगे। देवेंद्र झाझरिया ने पैरा ओलंपिक में भाला फेंक में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब बढ़ते हैं अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न पर। और आप सभी जानते हैं, लास्ट प्रश्न मैं आपको होमवर्क में देता हूं, भारत के प्रसिद्ध पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।